ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को उदयपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस सीट के लिए कुल पंजीकृत 22,30,971 मतदाताओं में से 14,87,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां 66.66% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि इस सीट पर 68.01% महिलाओं ने वोट डाले, जबकि पुरूषों की भागीदारी 65.36% रही। अब 4 जून को मतगणना होगी। जिले में मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बीते दिनों मतगणना कार्मिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक सुरेंद्र जैन ने मतगणना से जुड़ी जानकारियां साझा की। बीते दिनों वर्ल्ड वेटरनरी डे पर उदयपुर के पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में सेमिनार आयोजित की गई। संस्थान के उप निदेशक डॉ सुरेंद्र छंगाणी ने कहा कि पशु चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से न केवल पशु स्वास्थ्य और कल्याण में मदद मिलती है, बल्कि ये मनुष्यों के भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। इस अवसर पर पशुपालन डिप्लोमा के विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे। संस्थान में पिछले दिनों पशुपालन में सूखा प्रबंधन के महत्व पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर पशुपालक किस तरह सूखा प्रबंधन कर पशुधन को नष्ट होने से बचा सकते हैं, विषय पर चर्चा की गई। खान और भू विज्ञान निदेशक तथा संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने खनन अधिकारियों को राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा की जा रही है। ऐसे में लक्ष्यों के अनुसार वसूली में किसी तरह की कोताही न रखी जाए। संभागीय आयुक्त ने बीते दिनों उदयपुर विकास प्राधिकरण सभागार में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग में उदयपुर का दुनिया भर में नाम है। इसी तरह स्वच्छता में भी उदयपुर की गिनती अग्रणी शहरों में होनी चाहिए। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए बनाए गए जागरूकता पैम्पलेट्स और कैरी बैग्स का विमोचन किया। नगर निगम ने ये पैम्पलेट्स और कैरी बैग्स बनाए हैं। इन्हें चिन्हित स्थानों पर वितरित किया जाएगा और आमजन को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डाक विभाग के उदयपुर मंडल की ओर से उदयपुर के प्रधान डाकघर में आधार पंजीकरण और संशोधन के लिए एक अतिरिक्त काउंटर की शुरूआत की गई है। डाकघर के प्रवर अधीक्षक अक्षय गाडेकर ने बताया कि शहरवासियों की आधार संबंधित समस्याओं को देखते हुए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये अतिरिक्त आधार काउंटर शुरू किया गया है। उदयपुर के माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज में प्रसिद्ध कहानीकार आलम शाह खान की याद में राज्य स्तरीय संगोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिदृश्य और प्रतिरोध का साहित्य रखा गया था। संगोष्ठी में विभिन्न साहित्यकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट ने कहा कि आलम शाह खान की रचनाओं का मूल स्वर प्रतिरोध था। वर्तमान समय में प्रादेशिक भाषाओं में प्रतिरोध का साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन हिन्दी में इसका अभाव दिखाई देता है। अगले महीने की 21 तारीख को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिले भर में तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग तथा अन्य संस्थानों की ओर से उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी में योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में आमजन भाग ले रहे हैं। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तेज गर्मी के चलते जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। सड़कें और बाजार दिन के समय सूने नजर आ रहे हैं। इस बीच भीषण गर्मी में पशुओं के बीमार होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने भारवाहक पशुओं के दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।